हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गाइस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये वर्ड हमारा कहाँ से आया गाइस, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम से आया है। जो नर्वस सिस्टम होता है गाइस, नर्वस सिस्टम का मीन्स होता है कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटीज़, यानी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ऑल बॉडी एक्टिविटीज़ को। एंड जो हमारी सेंसरी एंड मोटर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बॉडी तक पहुंचाना है एंड वहाँ से ब्रेन तक उसको ट्रांसमिट करना है। ये सब हमारे नर्वस सिस्टम में आता है गाइज। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी 2 ब्रांचेज होती है। फर्स्ट होती है हमारी CNS एंड सेकंड होती है PNS। जो CNS होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है गाइज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हम स्टडी करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी। एंड जो PNS होता है, PNS मीन्स होता है गाइज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारी ऑल बॉडी पार्ट्स होते हैं कि जितने भी विसरल्स ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है। एंड उसी को हम PNS में स्टडी करते हैं। जो क्रेनियल नर्व होती है, इसमें स्पाइनल नर्व होती है गाइस। जो क्रेनियल नर्व होती है वो हमारे क्रेनियम मतलब बोन से जो हमारे ब्रेन होती है ब्रेन से निकलती है। स्पाइनल नर्व जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो गाइस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फिर फर्दर डिवीजन होता है जो कि 2 टाइप में होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जो गाइस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा कहाँ से आया है, ये भी सबको क्लियर हो चुका है कि नर्वस सिस्टम की 2 ब्रांच थी, जिसकी पेरिफेरल सेंट्रल थी। पेरिफेरल का फिर उसका फर्दर डिवीजन हुआ जो कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हुआ। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स होता है वो क्या होता है, वेजिटेटिव फंक्शन सिस्टम्स होता है गाइज। जो कि हमारे जो वेजिटेटिव फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है, और इनवॉलेंट्री भी बोल सकते हैं गाइज। हम इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है गाइज, जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल करता है। जितने भी जो कंट्रोल बाय विल होता है, ये सोमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये हमारे वेजिटेटिव ऑटोनॉमिक जो था हमारा वेजिटेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जो हमारा सोमेटिक होता है वो हमारे सोमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। नर्व सप्लाई स्केलेटल, जो SM लिखा गया है, SM का मीन्स स्केलेटल मसल। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है उनकी नर्व सप्लाई जो होती है हमारी सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारी मस्कुलर एक्टिविटी, जो M लिखा हुआ गाइस इसका मीन्स है मस्कुलर एक्टिविटी। जितनी भी हमारे स्केलेटल मसल्स होती है उनकी जो एक्टिविटी होती है उन सभी को जो कंट्रोल करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है गाइस। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ से आया है, ये वर्ड ये हमें पता चल चुका है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है फर्दर डिवीजन होता है इसका भी, ये भी 2 टाइप में होगा। सिंपैथेटिक होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक होता है गाइस। अब हमारे सिंपैथेटिक क्या है, नया वर्ड निकल गया है। सिंपैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक क्या होता है कि प्रिपेयर, जो सिंपैथेटिक होता है वो प्रिपेयर करता है बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रिपेयर करेगा। फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी होगी गाइस उनको प्रिपेयर करेगा एंड रिफर्ड करेगा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की। क्या हमारी फाइट है, क्या उसमें फ्लाइट रिएक्शंस आ रही है, उन सभी का रिफर्ड करता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, बॉडी को रिलैक्स कर देता है एंड जो हमारी बॉडी में मोर एनर्जी या हाई एनर्जी हो रही है उन फंक्शंस को रिलैक्स कर देगा। ठीक है गाइज। तो ये हमारा हुआ कि नर्वस सिस्टम क्या था, नर्वस सिस्टम का ये फ्लो चार्ट था गाइज पूरा। इसमें हमें पता चल चुका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो गाइज जो हमारा आज का टॉपिक जो था गाइज, हमारा वो टॉपिक था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ANS बोलते हैं जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब होता है नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, यानी ये खुद कंट्रोल नहीं होता। ऑटोनॉमस, ऑटो मीन सेल्फ, नॉमस यानी जो खुद कंट्रोल, ठीक है, होता है। इन ग्रीक वर्ड, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है ANS। जो हमारा ANS है वो इनरवेट्स होता है, यानी किस किस्म के इनरवेट्स करता है, ये हमारी हार्ट को करता है। जो हमारा हार्ट है गाइज, हार्ट एंड स्मूथ मसल्स है, हमारी ग्लैंड्स होती हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं। ऑटोनॉमिक जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हमारी जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो रिफ्लेक्सेस आर्चेज होती हैं ऑटोनॉमिक की, वो हमारी प्रेजेंट होती है। हमारी हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट्स होता है, हाइपोथैलेमस, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी 3 स्पेस है इनके, जहाँ ये हमारी प्रेजेंट होती है हमारी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। तो गाइज हमारा कंप्लीट हुआ। ये चार्ट आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट जो बनाया हुआ है मैंने नर्वस सिस्टम का। कि अब गाइज हमारा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके 2 मेजर डिवीजन है, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। सिंपैथेटिक है एंड पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक क्या करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है एंड क्या करते हैं, उनको प्रिपेयर करता है फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस के लिए, जो हमारे सिंपैथेटिक होते हैं। एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हमारी जो टिश्यू बिल्डिंग, यानी पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी टिश्यू में बिल्डिंग रिएक्शंस हो रही है उनको एंड रिलैक्स कर देंगे गाइज। अब ऑटोनॉमिक जो इनर्वेशन, अब हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक जो इनर्वेशन होता है। 2 टाइप में इनर्वेशन पढ़ेंगे। एक हमारा गाइज होगा ऑटोनॉमिक एफरेंट, जो कि एफरेंट का होगा, और गाइस जो दूसरा होगा इफरेंट। 2 होती है, एक एफरेंट होती है, एक इफरेंट होती है।
एक इफ्रेंट है और एक एफरेंट है गाइज। जो एफरेंट है, एफरेंट क्या करती है, कैरी करती है विसरल नर्व। जो विसरल नर्व क्या होती है गाइज, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को जो सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है उनको बोलते हैं विसरल, जो कि थ्रो सप्लाई होगी, सप्लाई हो रही है ऑर्गन्स को, एंड किसके थ्रू हो रही है, नॉन माइलिनेटेड। ये जो होते हैं 2 टाइप में होते हैं फाइबर्स, एक माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है। तो नॉन माइलिनेटेड जो होगा वो हमारे एफरेंट नर्व जो होगी वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स के थ्रू विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई होंगी। और जो पैरासिम्पैथेटिक एफरेंट नर्व होती है वो कैरिड होती है 9 to 10 क्रेनियल नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, 9 और 10 क्रेनियल नर्व के थ्रू ये सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक में। गाइज अब आते हैं हमारा ऑटोनॉमिक इफ्रेंट। ये हमने एफरेंट बताया है। अब गाइज इफ्रेंट से, इफ्रेंट जो कैरिड होंगे ये हमारे माइलिनेटेड प्री गैंग्लोनिक फाइबर्स से होंगी। ये हमारे नॉन माइलिनेटेड से, ये माइलिनेटेड प्री एंड पोस्ट गैंग्लोनिक फाइबर से हमारे ये सप्लाई होंगे। एंड प्री गैंग्लोनिक एंड पोस्ट गैंग्लोनिक के बीच का जो जंक्शन होता है, ये प्री गैंग्लोनिक एंड पोस्ट गैंग्लोनिक है, इन दोनों के बीच में जो एक जंक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। ठीक है गाइज, तो ये हमारा क्लियर हो गया। हमने इसमें इनर्वेशन बता दिया कि ऑटोनॉमिक इनर्वेशन किस तरीके से हो रहा है। एफरेंट हो रहा है, इफ्रेंट हो रहा है। जो एफरेंट होता है नॉन माइलिनेटेड फाइबर से हो रहा है, जो इफ्रेंट हो रहा है वो नो माइलिनेटेड प्री गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियनिक हो रहा है। प्री और पोस्ट के बीच में जो जंक्शन होता है उसे गैंग्लियन बोलते हैं। गाइज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा आता है ऑटोनॉमिक इफ्रेंट। जो ऑटोनॉमिक इफ्रेंट होता है उसमें भी 2 इफ्रेंट होते हैं। एक गाइज होता है हमारा सिंपैथेटिक इफ्रेंट होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक इफ्रेंट होता है। जो सिंपैथेटिक इफ्रेंट होता है वो कैरियर जो होगा थ्रो होगा फर्स्ट थोरेसिस से लेके सेकंड और थर्ड और लंबर सेगमेंट यानी T1 से लेके गाइस, ये T1 जो हमारी थोरेसिस होती है एंड L1 जो है हमारी ये लंबर है, T1 से L लंबर स्पाइनल कॉर्ड तक ये कैरिड होगा हमारा सिंपैथेटिक। एंड जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा ये क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है, यानी क्रेनियो से लेके जो हमारी C1 से लेके एंड जो सैक्रल बोन होती है वहां तक इसका आउटफ्लो होता है। अब गाइस हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, तो जो ANS होता है वो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, जो कि हमारे क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है एसिटाकोलाइन होता है, एंड नोर एड्रेनालिन होता है, डोपामाइन होता है, एड्रेनालिन होता है। तो गाइज ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो गाइज ये हमारा कंप्लीट हुआ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कंफर्म हो चुका कि क्या है। अब जैसे कि हम फार्मा पढ़ रहे हैं तो फार्मा में जो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, तो उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स इफेक्ट कर रहे हैं तो उसकी स्टडी बतानी है। इसका जो मेन पर्पस था वो था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको गाइज क्लियर हो जाए। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है गाइज, इसके अंदर जो हम ड्रग्स की स्टडी करनी है, हमें तो फार्मा पढ़नी है, तो फार्मा में हमारे क्या है ड्रग्स बताने। तो जो ड्रग्स होते हैं गाइज, तो हम इसमें ड्रग्स 4 टाइप्स के ड्रग्स की स्टडी करेंगे गाइज। इसमें हम फर्स्ट जो करेंगे कोलिनर्जिक है, सेकंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, एड्रिनर्जिक है एंड एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। यानी अगर कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, जब हमारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डिक्रीज हो जाए तो तब हम क्या करते हैं, उनको इंक्रीज करने के लिए हम कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज करते हैं। और एंटी कोलिनर्जिक क्या होगा गाइज, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम एंटी कोलिनर्जिक्स का यूज करेंगे। एड्रिनर्जिक में भी ये गाइज कि कम हो रहे हैं तो हम एड्रिनर्जिक यूज करेंगे, एंड ज़्यादा हो रहा है तो ये बढ़ रहा है तो एंटी एंटागोनिस्ट है। तो गाइस कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को जो हम करेंगे ये पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स में स्टडी करेंगे, एंड जो एड्रिनर्जिक एंड एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो होंगे हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम्स में होंगे। तो गाइस पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम्स हैं हम उसको 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स है, सेकंड हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है उसको हम करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है और ये किस पे इफेक्ट करेगा, कौन से सिस्टम पे। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स स्टडी करने के लिए गाइस हमें कोलिनर्जिक सिस्टम की स्टडी करनी होगी। तो गाइस कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, तो गाइस इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम के लिए ये चार्ट बनाया मैंने। कोलिनर्जिक सिस्टम्स क्या होता है कि नर्वस सिस्टम, जो कोलिनर्जिक सिस्टम्स है उसमें क्या हो रहा है कि एसिटाकोलाइन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है गाइज। ये हमारा ACH है जो एसिटाकोलाइन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी के बनना यानी द नर्व सिंथेसाइज, जो भी नर्व इसको सिंथेसाइज कर रही है, स्टोर कर रही है यानी उसमें रोक रही है एंड उसको रिलीज कर रही है, उसी को हम क्या कहेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक सिस्टम्स ये हमारा क्या हो जाएगा कोलिनर्जिक सिस्टम्स। तो कोलिनर्जिक सिस्टम हमारा गाइज क्लियर हुआ कि यानी एसिटाकोलाइन को स्टोर करना, रिलीज करना एंड उसको बनाना,
ये हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम में है। अब कोलिनर्जिक सिस्टम में जो कोलिनर्जिक है वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, उनकी क्या क्या साइट है। तो गाइस पहला जो हमारा AC है, ACH गाइस क्या हमारा एसिटाकोलाइन, जो कि रिलीज साइट जो है हमारी गैंग्लिया से रिलीज होगा। ये हमारा स्वीट ग्लैंड्स जो होती है हमारी स्केलेटल मसल से होगा एंड एड्रिनल मेडुला से होगा एंड CNS ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये साइट्स है जहां से हमारा ACE का सिक्रेशंस होता है, रिलीज होता है जो हमारा। गाइस ये मैंने एक सिंथेसिस ऑफ एसिटाकोलाइन एक चार्ट बनाया है। इसमें क्या है कि जो नर्व है ये जो ऐसे जा रही है हमारी एफरेंट है, और ये जो इधर आ रही है यहाँ पे आने वाली इफ्रेंट है, एंड ये प्री गैंग्लोनिक फाइबर्स हैं, और ये हमारे पोस्ट गैंग्लोनिक फाइबर्स हैं, और ये न्यूरॉन्स के जंक्शंस हैं, और ये हमारी स्केलेटल मसल्स है गाइस। तो अब हमारा सिंथेसाइज अब हम पढ़ेंगे। इसमें हम बता चुके कि मतलब एसिटाकोलाइन क्या होता है, इसकी साइट क्या है, अब इसका सिंथेसिस कैसे हुआ। जो हमारा एसिटाकोलाइन है वो हमारा एसिटाकोलाइन को एंजाइम्स एंड कोलाइन से फॉर्म होता है। यानी किससे बन रहा है हमारा एसिटाकोलाइन को एंजाइम से एंड कोलाइन से बन रहा है, एंड इसका कैटालाइज्ड होता है, एक एंजाइम होता है जिसके थ्रू इसका कैटालाइज्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलिन एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज ट्रांसफरेज इसको करेगा। और ये जो स्टोर होता है हमारा, जो स्मॉल वेसल्स होती है हमारा ACH जो है इसमें स्टोर हो रहा है गाइस, जो इसको हम बोलते हैं स्मॉल ओवल यानी अंडाकार है ये वेल इन कोलिनर्जिक नर्व। जो हमारे नर्व टर्मिनल्स होते हैं उसमें हमारा ACH स्टोर होता है। अब इसका कोलिनो एस्ट्रेज क्या होता है, कोलिनो एस्ट्रेज के थ्रू इसका जो हमारा एसिटाकोलाइन है ये हाइड्रोलाइज्ड होता है। हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद जो एंजाइम प्रेजेंट होता है कोलिनो एस्ट्रेज, एंजाइम कोलिनो एस्ट्रेज की प्रेजेंट में जो हमारा एसिटाकोलाइन है उसका हाइड्रोलाइज्ड होगा, जो कि कोलिन और एसिटिक एसिड बनाएगा गाइस। तो ये हो गया जो हमारे अब हमें पता है यहाँ पे कोलिनोएस्ट्रेज में एक एंजाइम आ रहा है। एंजाइम जो एंजाइम्स होते हैं हमारे कोलिनोएस्ट्रेज में, जो कोलिनर्जिक सिस्टम्स है, कोलिनर्जिक सिस्टम में गाइस जो कोलिनर्जिक एस्ट्रेज है एंजाइम्स है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा ट्रू कोलिनोएस्ट्रेज एंजाइम्स होता है, एक हमारा स्यूडो कोलिनोएस्ट्रेज होता है। जो हमारा ट्रू कोलिनोएस्ट्रेज होता है वो हमारे न्यूरॉन्स में मिलता है, गैंग्लियन एंड NMJ गाइस क्या होगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। एंड गाइस जो हमारा स्यूडो हमारा कहाँ होगा, प्लाज्मा में होगा, लीवर में होगा, एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स जो होंगे ये हमारा स्यूडो कोलिनोएस्ट्रेज वहां प्रेजेंट होता है। एंड ट्रू हमारा न्यूरॉन में, गैंग्लिया में एंड NMJ में होता है। तो गाइस ये क्लियर हो चुका है। देख लीजिए आप, एक पूरा चार्ट है पूरा कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, इसका सिंथेसाइज क्या है, साइट क्या है, हमारे सिंथेसिस कैसे हुआ इसका। इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, स्यूडो होता है एंड ट्रू होता है। गाइस ये कंप्लीट हुआ। अब गाइस इसके बाद हमारा आता है, ये हमें पता चल चुका कि कोलिनर्जिक सिस्टम में एसिटाकोलाइन मेन था हमारा। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक्स में ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ये हमारा एक नर्व, ये हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का लास्ट नर्व टर्मिनल है। तो गाइस ये क्या है, ये एक्सोन है, ये न्यूरॉन का नर्व टर्मिनल हो गया। यहाँ पे इसके जो नर्व टर्मिनल में हमारा अभी मैंने बताया था कि ओवल वेसल्स होती है नर्व टर्मिनल की, जिसमें हमारा क्या सिंथेसिस होता है, ACH यानी एसिटाकोलाइन। ये हमारे यहाँ सिंथेसिस होता है, जो कि एसिटाकोलाइन और कोलाइन दोनों किससे, एसिटाकोलाइन किससे बनता है, एसिटाकोलाइन को एंजाइम प्लस कोलाइन से एसिटाकोलाइन बना, जो कि इसकी एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जो हमारा एसिटाकोलाइन बन रहा है, तो नर्व टर्मिनल से जो हमारी ये जो हमारी प्री सिंथेटिक मेम्ब्रेन है इसके थ्रू ये बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद ये कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। एसिटिक एसिड में हाइड्रोलाइज्ड हुआ, फिर जो हमारी पोस्ट जो नेक्स्ट वाले नर्व टर्मिनल है उसके उनमें जाके ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि क्या बनेगा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का काम करेगा ये। तो गाइस ये हमारा हो गया कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन क्या होता है। ये एसिटाकोलाइन के एस्ट्रेज मैंने बता चुकी हूँ आपको कि ट्रिकोलिनोएस्ट्रेज होता है, स्यूडो, ये भी मैं बता चुकी हूँ। साइड्स में आपको बता चुकी हूँ, ये डायग्राम है कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है कोलिनर्जिक्स का। तो गाइस ये क्लियर हुआ हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम। तो आज हमने क्या पढ़ा गाइस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा हमने। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में गाइस हमने कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम हो चुका है। तो कोलिनर्जिक्स में जैसे कि ये हमारा क्या सब्जेक्ट था, फार्मा था, तो फार्मा में अब हमें पढ़ना है कि कोलिनर्जिक सिस्टम के ड्रग्स। तो गाइस कोलिनर्जिक के जो ड्रग्स हैं ये गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टडी करेंगे। थैंक्स गाइस।